हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब तो टर्म 2 के एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। तो टर्म 2 में हम लोग सेकेंड लेसन लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी रीड करने जा रहे हैं और इस चैप्टर को हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होगा। चूँकि ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इसको हम देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक आपका आज का है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफ लाइन्स आप जानते हैं, लाइफ लाइन्स का मतलब होता है जीवन रेखाएं, और नेशनल इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्या हैं, किन चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक रहने वाला है। अब इसी मेन टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं धीरे धीरे। तो वी यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स, वी यूज़, यहाँ से देखें आप, वी यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विस इन आवर डेली लाइफ, कि हम अपने जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अनेक तरह के पदार्थ, सेवाएं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग। इसमें से कुछ चीज़ें हमें तुरंत हमारी सराउंडिंग में मिल जाती हैं। सराउंडिंग में तुरंत मिलने का मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि वो चीज़ें हमारे आसपास इधर उधर कहीं मौजूद होती हैं। लेकिन while others requirement are met by bringing these things from one place other place, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें दूसरे प्लेस से मंगवानी पड़ती हैं। जैसे मैंने आपसे बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको हमारे सराउंडिंग में इमीडिएट मिल जाती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, इमीडिएट सराउंडिंग में मिल जाती हैं। while other requirements are met by bringing things from other place, लेकिन दूसरी चीज़ें कुछ होती हैं जो हम उसको दूसरी जगह से मंगाते हैं, दूसरी जगह से वो चीज़ें आती हैं, हमारे सराउंडिंग में वो चीज़ें नहीं मिलती, वो चीज़ें दूसरे प्लेस से आती हैं। गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल्स। मतलब ये हुआ कि गुड्स और सर्विसेज जो है खुद एक जगह से, सप्लाई लोकल से, मतलब जहाँ पे वस्तुएं बन रही हैं वहाँ से जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर वो खुद नहीं चली जाती हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़, मान लीजिए कुछ कपड़े जो है वो बन रहे हैं, क्या नाम है कि गुजरात में बन रहे हैं या बॉम्बे में बन रहे हैं या कानपुर में कुछ फैक्ट्रियां हैं, तो वहाँ से चीज़ें बन करके हमारे मार्केट में अपने आप नहीं आ जाती हैं। हमारे मार्केट में डिमांड है तो मार्केट में हमारे अपने आप आ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर कोई भी चीज़ बन रही है तो बनने के बाद तुरंत उन चीज़ों को ले जाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। तो यही चीज़ है कि द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशंस एंड डिमांड लोकेशंस, सप्लाई लोकेशंस जो है और डिमांड लोकेशंस जो है, तो सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक कौन लेके आता है? ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आती हैं वो चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आती हैं। सम पीपल आर इंगेज इन फैसिलिटिंग दीज मूवमेंट्स, कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं जो कि ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। मतलब कुछ लोग इस तरह से लगे हुए हैं जो ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं कि जहाँ पे कोई भी चीज़ बन रही है, कोई गुड्स और सर्विसेज बन रही है, तो वहाँ से वो सप्लाई की जगह से ला करके जहाँ डिमांड की ज़रूरत होती है वहाँ ला करके उसको छोड़ जाते हैं। तो सम पीपल यानी कुछ लोग हैं जो कि सम पीपल आर इंगेज इन फैसिलिटिंग दीज मूवमेंट, दे आर नोन एज ट्रेडर्स, उनको व्यवसायी कहा जाता है। हु मेक द प्रोडक्ट कम टू द कंज्यूमर बाय ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्ट का यूज करके उन गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई की जगह से डिमांड की जगह पे लेके आते हैं जहां कंज्यूमर को सीधे वो चीज़ मिल जाती है। Thus, the pace of movement of country depends upon the production of the goods and services as well as their movement over space। मतलब ये हुआ
कि इस तरह से पेस ऑफ डेवलपमेंट, किसी भी देश की जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट की जो गति है, तो अगर मान लीजिए प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज का होता है, तो अगर एक जगह पे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, फिर देश के हर कोने में जहाँ भी डिमांड उस गुड्स और सर्विसेज की होती है तो उसको पहुँचाया जाता है। तो जहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जिस भी कंट्री में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने से, सप्लाई होने से डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, देश के हर कोने में उसको कंज्यूमर तक पहुंचाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो चीज़, मतलब वो देश का जो डेवलपमेंट है इस बात पर निर्भर करता है कि कितना ज़्यादा वहाँ पे किसी चीज़ की मांग हो रही है और उसकी पूर्ति हो रही है। देयरफॉर इफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह से सामान को, गुड्स और सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। आर प्री रिक्विसाइड्स फॉर फास्ट डेवलपमेंट, कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट के लिए ये शर्त है। क्या शर्त है? कि किसी भी चीज़ का उत्पादन जहाँ होता है, किसी भी चीज़ का सप्लाई जहाँ से हो रहा है, प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा है, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन भी ज़रूरी है। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो हम गुड्स और सर्विसेज को जहाँ पे उसकी डिमांड है, जहाँ पे उसकी नीड है, हम उसको कैसे पहुँचा पाएंगे? तो अगर नहीं पहुँचा पाएंगे तो डेवलपमेंट इकोनॉमी का किस तरह से होगा? नहीं तब हो पाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि इफ़िशियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, यानी ट्रांसपोर्टेशन के अच्छे साधन होने चाहिए फास्ट डेवलपमेंट के लिए। मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन, यानी गुड्स और सर्विसेज जो है, गुड्स और सर्विसेज को 3 मुख्य डोमेन से लेके जाया जाता है। 3 मुख्य डोमेन का मतलब है 3 साधन है। कौन सा? एक लैंड है, एक वाटर है और एक एयर। बेस्ड ऑन दिस ट्रांसपोर्टेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, यानी 3 तरीके के मीन्स हैं। 3 तरीके से हम ट्रांसपोर्टेशन के 3 तरीके के मीन हैं और इन 3 तरीके के मीन्स से हम क्या करते हैं कि अपने गुड्स और सर्विसेज को वन प्लेस से अनदर प्लेस को पहुंचाते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, बहुत पहले, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वेयर रेस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड प्लेस। ट्रेड और ट्रांसपोर्ट, जब साइंस इतना आगे नहीं था, जब ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स नहीं थे, तो ऐसे समय में हमारा जो ट्रेड होता था ट्रांसपोर्ट के अभाव में, वो कुछ लिमिटेड स्पेस में होता था। कहने का मतलब कुछ निश्चित एरिया में होता था, जहाँ बनता था वहीं के लोग उसका कंज्यूम करते थे। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास से एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपैंडेड फार एंड वाइड, कि आज जब ट्रांसपोर्टेशन इतना विकसित हो गया है, जब प्रोडक्शन करने के लिए जो मशीनरी है वो डेवलप्ड हो गई है, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, अच्छी तरह के अच्छे क्वालिटी के सामान बिक रहे हैं, तो ग्लोबल लेवल पर, यानी कि इंडिया में नहीं, इंडिया में जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो वर्ल्ड लेवल पर जो है उसको प्रेफर किया जा रहा है, लिया जा रहा है, बेचा जा रहा है। टुडे वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड, आज पूरा विश्व एक गांव जैसा हो गया है। कैसे? इफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन हैज़ बीन एबल टू अचीव दिस, इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन ने ये चीज़ अचीव कर लिया है, बहुत ईजिली इसको अचीव कर लिया है ट्रांसपोर्टेशन ने। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आज पूरा विश्व एक जैसे सोच रहा है, एक जैसी चीज़ें उत्पन्न कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड communication system, therefore transport, communication and trade are complementary each other। क्या क्या चीज़ें complementary हैं? ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और व्यवसाय, मतलब व्यवसाय के बिना, ट्रांसपोर्ट के बिना व्यवसाय नहीं चल सकता, कम्युनिकेशन के बिना भी व्यवसाय नहीं चल सकता। यानी कि ट्रेड को अच्छी तरह से इफ़िशिएंटली चलाने के लिए, ट्रेड का डेवलपमेंट करने के लिए हमें कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत होगी और ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगी। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन अगर नहीं रहेगा तो ट्रेड बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकता। टुडे इंडिया इज़ वेल लिंक्ड विद अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आज भारत जो है विश्व के अन्य देशों से, यद्यपि इसकी साइज बड़ी है, यद्यपि इतना बड़ा इंडिया है, लेकिन फिर भी विश्व के अन्य देशों से ये जुड़ा हुआ है।
यद्यपि भारत में डाइवर्सिटी है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, विभिन्न प्रकार के सोशियो कल्चर हैं, प्लूरलिटी है, यानी कि यहाँ पे बहुतायत क्या नाम है कि अनेक प्रकार की जातियाँ हैं, अनेक प्रकार की सोशियो कल्चर है, यानी अनेक तरह के कल्चर है, अनेक तरह के लोग हैं, अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। फिर भी भारत जो है विश्व स्तर पर अपनी एक पहचान बनाए हुए है। रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट के इस तरह से विकास से हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग इट्स सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस मेनी वेज, यानी कई तरीक़ों से जो है भारत का सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है, भारत जो है विकास कर रहा है। और द ट्रेड्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल, आज लोकल से इंटरनेशनल लेवल का जो ट्रेड है वो बढ़ चुका है, जिससे हमारा विटालिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी, जिससे इकोनॉमी भी जो है प्रोग्रेस कर रही है। इट हैज़ इनरिच आवर लाइफ, इसने हमारे जीवन को अच्छा बना दिया है। सब्सिस्टेंशली ग्रोविंग एमिनिटीज, सुविधाएं बढ़ गई हैं, फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, हमारे जीवन में एक कंफर्ट आ गया है, मतलब हमारा जीवन पहले की तरह दुरूह नहीं रह गया, बहुत ही सरल हो गया है जीवन हम लोगों का। और इस तरह से इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर यू विल इस चैप्टर में you will see how modern means of transport and communication serve as lifeline of our nation। किस तरह से आज जो नई किस्म का ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, किस तरह से भारत की लाइफलाइन बना हुआ है, नेशन की लाइफलाइन बना हुआ है, जीवन रेखा बना हुआ है, किस तरह से मॉडर्न इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है। इन दस एविडेंट डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्ट का जो नेटवर्क है किस तरह से बहुत ही अच्छा कुशल है, और काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। आज इंडिया के किसी भी कोने में हम नहीं कह सकते कि जहाँ ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ना हो, जहाँ पे नेटवर्क की फैसिलिटी, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी ना हो, जो है हर जगह हो गई है। एंड कम्युनिकेशन इज प्रीक्विसाइट फॉर लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड ऑफ टुडे। इसी कम्युनिकेशन की वजह से आज लोकलिटी में, लोकल में, नेशनल में और ग्लोबल लेवल पे ट्रेड जो है बहुत तेज़ी के साथ विकास कर रहा है। तो स्टूडेंट, हम लोग आज इसमें इतना पढ़े हैं, इसके बाद हम लोग आगे वाले वीडियो में और भी ज़्यादा रीड करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।